हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज 5 या 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं, जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आपकी परीक्षा कब है बच्चों? 29 अप्रैल को। इस 29 अप्रैल की परीक्षा में जो आपके मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो इसी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये 20 प्रश्न आपकी जो 29 अप्रैल की मैथ नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को ज़रूर देखा करिए और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब आप 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें मैथ के जो 20 प्रश्न आएंगे, आपके सभी के सभी प्रश्न सही होंगे। और आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा कब होनी है बच्चों? 29 अप्रैल को। कब होनी है? 29 अप्रैल को। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम द्वारा 8 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। 8 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर तैयार किए गए बच्चों? 8 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको उन मॉडल पेपर्स को दिखाएंगे और इन 8 मॉडल पेपर्स का मूल्य मात्र 299 रुपए है। कितना है बच्चों? मात्र 299 रुपए है। अगर आप इस मॉडल पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ 6393805613। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इन 8 मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे टीम मेंबर्स आपके मैसेजेस के जवाब जरूर देंगे और आपको बताएंगे कि ये 8 मॉडल पेपर आपको कैसे परचेज करना है। अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे मॉडल पेपर में आप 80 या 85 नंबर लाते हैं, कितने नंबर ला रहे हैं बच्चों? 80 या 85 नंबर ला रहे हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि जब आप 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपका 95 या 100 नंबर आएगा ही आएगा। तो आप हमारे इन मॉडल पेपर्स को परचेज करिए और अपने आप को देखिए कि मुझे कितना आता है, क्या मैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करने के काबिल हूँ या नहीं। तो चलिए मैं आपको वो मॉडल पेपर्स दिखा देती हूँ जो कि हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये हमारी टीम द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखा रही हूँ उसी तरीके जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो उसी तरीके का मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक मॉडल पेपर है, ये फर्स्ट मॉडल पेपर है, ये आपका सेकेंड मॉडल पेपर है। इसको भी आप देख लीजिए। आप इसको परचेज करिए और आप जिस तरह चाहेंगे, अगर हार्ड कॉपी में चाहेंगे तो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से चाहेंगे तो आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर है। देखिए हमारे चैनल का लोगो लगा है, ये हमारा मोबाइल नंबर लिखा है, आप इस पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वही नंबर है। ये आपका थर्ड मॉडल पेपर है। देखिए बच्चों, इसी तरीके का आपको मिलेगा, पर वहां पे क्या रहेगा, यहाँ पे सील लगी रहेगी और उसको सील को आपको तोड़ना होगा। उसी के अंदर ये इसके जैसी आपको OMR सीट मिलेगी। ये देखिए, इसी को OMR सीट कहा जाता है। तो आप अगर हमारे इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज हमें व्हाट्सअप कीजिए। ये हमारा अगला मॉडल पेपर है। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको मॉडल पेपर्स भी दिखा रहे हैं और जल्दी हम आपको अपने चैनल पर मॉडल पेपर सॉल्व करके भी डालेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए और हमारे मॉडल पेपर्स को परचेज कर लीजिए। ये मॉडल पेपर्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनको परचेज करिए और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे तो उसको आप 100% सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये मॉडल पेपर्स चाहिए तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए बच्चों, आपकी इंपॉर्टेंट सेशन के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखा करिए और उनको अपने से सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। क्वेश्चन है आपका 300 का 90% प्लस 90 के 30% का मान है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30%, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, का को। तो देखिए, का मतलब क्या होता है, गुणा। 300 का मतलब गुणा 90, यहाँ पे परसेंटेज लगा है और मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, हमेशा हमेशा 100 हो, वो क्या होता है आपका प्रतिशत। तो इसके हर पे क्या आ जाएगा, 100 प्लस 90 का मतलब गुणा 30 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि 30 के पास भी क्या लगा है, परसेंटेज लगा है। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 3 गुणे 90। क्या बच गया बच्चों, 3 गुणे 90 प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 3 गुणे 9, या तो 9 गुणे 3, क्या बच गया आपका, 9 गुणे 3, ये इतना बच गया। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, 9 तरीके कितना हो जाएगा बच्चों, 9 तरीके 27, 1 जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 9 तरीके 27। अब 270 में कितना जोड़ना है, हमें 27 जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ेंगे, आ जाएगा 7, 7 2 9, कितना आ गया जोड़ने पे बच्चों, 297। कितना आ गया जोड़ने पे, 297 आ गया। आपके ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 287, दूसरा ऑप्शन है 297, तीसरा ऑप्शन है 237 और चौथा ऑप्शन है 277। तो आपका कौन सा आंसर आया है बच्चों, 297। कौन सा आंसर आया है, 297। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए और फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ बच्चों। कह रहा है कि 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो देखिए, 20 परिमाणों का औसत कितना दिया गया है हमें, 20 परिमाणों का औसत बराबर कितना है बच्चों, 18। कितना है, 18। फिर क्या कह रहा है हमसे कि प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक परिमाण से क्या घटाया जाए, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर, 3 घटाने पर। तो देखिए, प्रत्येक परिमाण में से कितना घटाया जा रहा है बच्चों, 3 घटाया जा रहा है, तो हमारा नया औसत आएगा। तो नया औसत बराबर आपका नया औसत बराबर आ जाएगी। देखिए, हमारा औसत है कितना, 18। तो 18 में से हम क्या घटा दे, 3 घटा देते हैं। तो 18 में से 3 घटाए तो आपका नया औसत आ जाएगा बच्चों, नया औसत बराबर 15। कितना आ जाएगा बच्चों, 18 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो आपका नया औसत कितना आ गया, 15। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये एक लाइन में सॉल्व हो गया। आप चाहें तो इसमें पेन का यूज करिए ही मत, डायरेक्ट
जो औसत दिया है, जितना घटाने के लिए बोले उतना घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी, उसकी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए। हम अपने वीडियो में आपको जो 20 क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं बच्चों? 20 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। ये 20 प्रश्न अगर आप हमारा सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपके ये 20 प्रश्न हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन आपको हमारे सेशन को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन 21 है, सेकेंड ऑप्शन 15 है, थर्ड ऑप्शन 16 है और फोर्थ ऑप्शन 17 है। तो हमारा औसत आया कितना है बच्चों? 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ बच्चों कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करिए। इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आखिर मुझे क्वेश्चन में करना क्या है और क्वेश्चन में मुझे दिया क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे आपको क्या छांटना है बच्चों? सबसे बड़ी संख्या छांटना है। क्या छांटना है? सबसे बड़ी संख्या छांटना है। तो देखिए ये कितना लिखा है बच्चों आपका? 8080। कितना लिखा है? 8080। ये कितना लिखा है? 8800। ये कितना लिखा है? 8008। और ये कितना लिखा है? 8880। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? सबसे बड़ी। तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। कितना है? 8008 ही है। ये कितना? 8800। ये बड़ा हो सकता है। और इसको देखें तो देखिए सबसे छोटी ये हो जाएगी, उससे छोटी ये, फिर ये, क्योंकि देखिए ये कितना है? 8800 है और ये कितना? 8880। तो देखिए सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? 8880। क्या हो जाएगा बच्चों? 8880 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसको छांट लेंगे। आप सोच रहे होंगे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जब बच्चों आप परीक्षा देने जाते हैं तो यही सिंपल क्वेश्चन करने में आपको दिक्कतें आती हैं। इसीलिए मैं आपको सिंपल प्लस डिफिकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस लेकर चल रही हूं। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम आपको किस तरह के क्वेश्चंस करवा रहे हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है? घनाभ की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और क्या दिया गया है? ऊंचाई। हमसे पूछ क्या रहा है? घनाभ का आयतन बताइए। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, एक पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के जरूर बैठा करें। हम आपको अपने सेशन में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्या क्या बताते हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के साथ सवालों को सॉल्व करवाते हैं। तो आप जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिले या आपको जो भी फॉर्मूला मिले, आप उसको नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। घनाभ की लंबाई दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया गया है बच्चों आपको? ऊंचाई है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है कि घनाभ का आयतन बताइए। क्या बताइए? आयतन हमसे पूछा है। आयतन पूछा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताने चल रही हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपके किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे वीडियोज़ में आपको परीक्षा से रिलेटेड हर क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। तो देखिए, चलिए हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर, तो देखिए लंबाई कितना है बच्चों घनाभ की? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? घनाभ का आयतन मिल जाएगा 12 गुणे 10 गुणे 8। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर आपका आ जाएगा 12 गुणे 10, 10 अठे 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। अब आप 12 और किसका गुणा कर लीजिए? 80 का। तो आपका आएगा घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर 12 अट्ठे 96, 960 घन सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी सभी जो हमें मिला था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब किसमें थे बच्चों? सेंटीमीटर में थे। कितने थे किसमें से? सेंटीमीटर में। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा घनाभ का आयतन कितना आ गया बच्चों? 960 घन सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन था बच्चों 960 घन सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन था 480 घन सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन था 30 घन सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन था 170 घन सेंटीमीटर। तो आपका घनाभ का आयतन आया कितना बच्चों? 960 घन सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि मैं आपको जो भी सवालें बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लिया करिए। अगर ना समझ में आए, फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 480 का 20% किसके बराबर है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 480 का 20% किसके बराबर है? तो ये आपके बच्चों परसेंटेज का क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम आपको हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। बस आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 480 का 20% किसके बराबर है? 480 का 20%। हमें क्या निकालना है? 480 का 20% निकालना है। पूछ रहा है किसके बराबर है? तो देखिए का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा 480 गुणे का मतलब क्या होता है? गुणा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगा है तो मैंने आपको क्या बताया था? एक ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा क्या हो? 100 हो और अंश पे कुछ भी संख्या होगी उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिशत कह सकते हैं। और आप एक बात यहाँ पे नोट करके चला करिए कि अगर किसी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो उसके बटे में हम क्या लिखेंगे बच्चों? 100 लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आप ये बात कभी भी भूलिएगा मत। तो देखिए यहाँ पे 20 के पास परसेंटेज लगा है तो क्या कर देंगे हम? 20/100। क्या कर देंगे बच्चों? 20/100 कर देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। आपका बचा कितना? 48 गुणे 2। कितना बच गया बच्चों? 48 गुणे 2। इनका क्या कर लेते हैं हम? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए
8 दूनी 16, हासिल कितने बच गए आपके? 1। कितना बच गया हासिल आपका? 1 बच गया। 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 48 का 20% आपका कितना आ गया बच्चों? 96। कितना आ गया? 96। तो ऑप्शंस देख लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 48, सेकेंड ऑप्शन है 96, थर्ड ऑप्शन है 16 और फोर्थ ऑप्शन है 24। आपका आया कितना है बच्चों? 96। कितना आया है? 96। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। मतलब हमें 11 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? 7 बार तक। कितनी बार तक पढ़ना है? 7 बार तक पढ़ना है। फिर 11 की मतलब कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, ऐसे हमें कहाँ तक जाना है? 7 तक जाना है। फिर उनको क्या करना है? जोड़ना है। सबसे पहले हम 11 के 7 गुणज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों? 11 के 7 गुणज। तो 11 के प्रथम 7 गुणज, प्रथम 7 गुणज। तो देखिए पहला 11 का गुणज क्या हो जाएगा? 11, फिर 22, फिर 33, उसके बाद बच्चों 44, फिर 55, उसके बाद 66, फिर 77। उसके आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि कहां तक हम बोला है हमें? 11 के प्रथम 7 गुणज, तो 7 तक हम लिख लिए। फिर इनका क्या पूछा है? योग। तो योग बराबर 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 77। इन्हीं को क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेती हूं, यहां पे आपको जोड़ के दिखा दे रही हूं। 11, 22, 33, 44, 55, 66 और 77। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 21। कितना हो जाएगा? 21। 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा बच्चों? 28। हासिल कितना बच गया आपके पास? 2। कितना बच गया? 2 बच गया। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा बच्चों? 30। तो इनको जोड़ने पर हमारा कितना आया? योग बराबर हमारा आ गया 308। कितना आ गया बच्चों? 308। अतः 11 के प्रथम 7 गुणजों का योग कितना आया बच्चों? 308 आ गया। तो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट था 328, सेकेंड ऑप्शन था 308, थर्ड ऑप्शन था 318 और फोर्थ ऑप्शन था आपका 338। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों? 308। क्या आया है? 308 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों हम आपको अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार हम जो क्वेश्चन बताते हैं उनको देखिए, फिर वीडियो को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चंस को अपने से भी सॉल्व किया करिए। तो देखिए इसको लगाने का तरीका हो गया। यहाँ पे 11 के गुणज ना देकर किसी भी संख्या का गुणज देगा तो जहां तक भी दे आपको वहां तक आप लिख लेंगे। उसके बाद उनको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके का नियम आप हर क्वेश्चन में फॉलो कीजिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आपके बच्चों चाल समय दूरी का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको आपके हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रही हूं, तो आप सभी क्वेश्चन को देखा करिए और उन्हें समझने का प्रयास किया करिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है।
350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया गया है बच्चों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है, समय हमसे पूछा है, समय इज इक्वल क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क है, हमसे पूछा गया है। और दूरी कितनी दी गई है बच्चों, दूरी दी गई है हमें 350 किलोमीटर। देखिए इस तरह मतलब कि जब आप चाल समय दूरी के क्वेश्चन लगाएं या मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखा करिए बच्चों कि आपकी यूनिट इक्वल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी हमारी किसमें है, किलोमीटर में, यानी हमारी यूनिट क्या है, इक्वल है। और हमसे घंटे में पूछ भी रहा है, यानी हमें यूनिट में कोई भी हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। हमसे समय पूछा है तो देखिए हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी देखिए हम जानते हैं हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। तो हमसे समय पूछा है बच्चों, तो देखिए दूरी कितना दिया गया है हमें, 350 किलोमीटर, चाल कितनी है बच्चों, 75, समय पूछा है हमसे गुणे समय। तो देखिए इसको हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। देखिए 5 एकन्नम 5, बच गया 2, पचम 25, ये आ गया 15। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 सते 35, तो आपका कितना आ गया, 70 बराबर 15 गुणे समय। क्या आ गया, 70 बराबर 15 गुणे समय। तो अगर समय इक्वल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा समय बराबर 70/15। क्या आ जाएगा बच्चों, 70/15। अब देखिए हम इसका भाग देते हैं, 15 का भाग किसमें देते हैं, 70 में। मैं यहाँ पे आपको भाग करके दिखा दे रही हूँ। देखिए 15 चौकी कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा 60, 15 पचे 75 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 70 है इसीलिए हम कितनी बार ले जा रहे हैं, 4 बार। तो यहाँ 0, ये आ गया 1, क्या आ गया, 1 आ गया। अब तो ये जाएगा नहीं, तो देखिए हमारा आ जाएगा 4 सही 10/15। क्या आ जाएगा बच्चों, 4 सही 10/15। लेकिन हमारे ऑप्शंस अगर देखें तो हमारा ऑप्शन है पहला 4 घंटा 5 घंटा, दूसरा और थर्ड ऑप्शन है 4 घंटे 30 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 4 घंटा 40 मिनट। हमारा 4 घंटा तो आ रहा है, लेकिन 30 मिनट आएगा कि 40 मिनट ये हमें देखना है। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो आपको कितना आ गया बच्चों, 4 सही 2/3 घंटा। क्या आ गया, 4 सही 2/3 घंटा। तो ये इसको हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं 2/3 को। 4 घंटा तो हमारा आ गया है, 4 घंटा हमारा आ गया है, लेकिन इसको हमें किस में चेंज करना है, मिनट में। तो 2/3 में किसका गुणा कर देते हैं हम बच्चों, 2/3 में 60 का गुणा कर देते हैं मिनट में चेंज करने के लिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 घंटा 40 मिनट। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 घंटा 40 मिनट। वो ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 4 घंटा 40 मिनट लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लेता है, यदि ब्याज की दर 12% हो तो साधारण ब्याज क्या है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूं बच्चों, यदि कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लेता है, यदि ब्याज की दर 12% हो तो साधारण ब्याज क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें समय कितना दिया गया है, समय आपको दिया गया है 2 वर्ष। कितना दिया गया है बच्चों, 2 वर्ष। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन आपका है 20,000 रुपए। कितने हैं बच्चों, 20,000 रुपए। और दर कितनी दी गई है आपको, दर हमें दी गई है 12%। कितना दिया गया है, 12%। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क, साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से बताने चल रही हूँ बच्चों। आपका फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमें मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, क्या नहीं पता है? साधारण ब्याज। तो चलिए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। हम जानते हैं साधारण ब्याज हमें नहीं पता। साधारण ब्याज मूलधन हमारा कितना है बच्चों? 20,000। गुणे दर कितनी है? 12%। समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24 और 24 दूना 48। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों? साधारण ब्याज बराबर 4800। कितना आ गया? 4800 रुपये आ गया। ये आपका साधारण ब्याज आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 4800 रुपये आ गया। कितना आ गया? 4800 रुपये आ गया। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 4800, सेकेंड ऑप्शन है 4000, फोर्थ ऑप्शन है 3500 और थर्ड ऑप्शन है 3500 और फोर्थ ऑप्शन है 2500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। हमसे पूछ रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप कितना है? 48 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, वर्ग का क्षेत्रफल क्या किया है? पूछा है। और वर्ग का परिमाप हमें दिया कितना है क्वेश्चन में? वर्ग का परिमाप बराबर हमें दिया कितना है बच्चों? 48 मीटर। कितना दिया गया है? 48 मीटर। और हम जानते हैं वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है आपका 4 गुणे भुजा। क्या होता है बच्चों? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये आपके वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। आप सभी फॉर्मूलों को बच्चों नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूले नोट किए रहेंगे, आप अपने पेपर को देने जाने से पहले अगर एक बार फॉर्मूलों को देख कर जाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद भी रहेंगे और परीक्षा भवन में आपको परेशानी भी नहीं होगी। इसीलिए मैं जो भी फॉर्मूला लिखती हूँ आपको कहती हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। आप अपने फॉर्मूलों की एक अलग से नोट्स बना लीजिए। जो भी फॉर्मूला मिले आप वहाँ पे लिख लिया करिए। तो देखिए हमें वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया गया? 48। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 48 बराबर 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 से काटते हैं, 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8। तो आपकी भुजा बराबर कितना आ गया बच्चों? 12 मीटर। कितना आ गया? 12 मीटर। हमसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? भुजा का स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है आपकी? 12 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर 12 मीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 12 का वर्ग 144 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 144 वर्ग मीटर। तो आपका देखिए ऑप्शंस हैं 48 मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 144 मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 1152 मीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 2304 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया है बच्चों? 144 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताती हूँ बच्चों, आप उन फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो चलिए आपके नेक्स्ट और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो देखिए हमें विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के सेशन में बताया है बच्चों की मैथ की भाषा में बेचना को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं हम, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा कितना, 30 रुपए और लाभ कितना दिया गया है हमें, लाभ है आपका 10 रुपए। कितना है बच्चों, 10 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो सब देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। तो देखिए जानते हैं हम, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य बच्चों वो होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे मैथ की भाषा में हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ भी मिल गया आपको। तो देखिए हमें क्या क्या पता है बच्चों, लाभ कितना है 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपए, हमें क्रय मूल्य नहीं पता। क्रय मूल्य नहीं पता, 30 को इधर लाते हैं, 10 में से 30 घटाएंगे, उधर प्लस में था इधर किस में हो जाएगा, माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए 10 में से 30 घटेगा नहीं, घटेगा तो किस में आ जाएगा बच्चों, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कितना आ गया, -20 बराबर माइनस क्रय मूल्य। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया बच्चों, क्रय मूल्य बराबर आपका आ गया 20 रुपए। कितना आ गया, 20 रुपए। हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिल गया। आप सभी फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी मिल गया। तो देखिए हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा लाभ कितना है बच्चों, लाभ है हमारा 10 रुपए। हमने क्रय मूल्य कितना निकाला है, तो देखिए हमने क्रय मूल्य कितना निकाला है बच्चों, 20 रुपए। तो 20 बटे गुणे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10। तो उस दुकानदार को कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर आपका आ जाएगा 50%। उस दुकानदार को कितने का लाभ हुआ बच्चों, 50% का लाभ हुआ। तो देखिए आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका 20%, सेकेंड ऑप्शन 35%, फोर्थ ऑप्शन 50%, थर्ड ऑप्शन 50% और फोर्थ ऑप्शन आपका 66% है। हमसे यही पूछा था कि लाभ परसेंटेज बताइए, तो हमने लाभ परसेंटेज कितना निकाला बच्चों, 50%। कितना निकाला है, 50%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको इसी तरह रोज, जब तक आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा नहीं हो जाती, रोज आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो कराते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया करिए। आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए बच्चों, प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखा करिए। फिर भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए रोज नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन
टाइम पे मिलते रहें। और अगर आप वो जो हमने 8 मॉडल पेपर्स के बारे में बताया है उनको परचेज करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है, आप वहां से हमारे मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसके बारे में सभी लोगों को पता चल सके। और आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।